नमस्कार मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके बच्चे और आपके नन्हे मुन्ने बहुत अच्छे होंगे। उनको हमारी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। मॉमीज, आज के वीडियो में हम कुछ मिथ्स को बस्ट करने वाले, कुछ क्या एक ही मिथ को बस्ट करने वाले हैं और वो ये है, हमें कई बार कहा जाता है, अपने घर में भी हमने सुना होगा, सोसाइटी या आपके जानने वालों ने कहा होगा कि भैया अगर आपको बुखार है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मत कराना। क्या बुखार में मदर्स को बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए या नहीं? आज इसी पर थोड़ी आपसे बात करते हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीड आपको बच्चे को हर हालत में करानी है। देखिए, फीवर अगर आपको है तो इससे ऐसा नहीं है कि बच्चे को फीवर ट्रांसफर हो जाएगा, या आप ये सोच रही हैं भाई मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, मैं जो दवाइयाँ खा रही हूँ वो कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। अगर आप ये सोच रही हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत सही सोच आप रख रही हैं। अब ये कैसे? देखिए, आपको फीवर आया या आपको कफ हो रहा है या आपको खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। अपने से कोई दवाई नहीं लेनी। कई बार क्या होता है, अरे बुखार है, नॉर्मल जो दवाइयाँ सब लेते हैं वो हम ले लेते हैं। नो, आपको ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखिए एक ये होता है कि आपको कुछ जो मेडिसिन होती है ब्रेस्ट फीडिंग में मना की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा कि आपको ये मेडिसिन, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आपको ये नहीं खाएं। इसलिए अपने आप से तो कोई भी खांसी या जुकाम या किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करना। अब बात आती है यहाँ पर डॉक्टर के पास जाने की। तो जब भी आपको कोई भी ऐसी बीमारी का अपने शरीर में लक्षण दिखे, आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको सबसे पहले ये बताना है कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, अब मैं अपने बच्चे को इतने टाइम ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो वो अपने आप से आपको अपने हिसाब से जो ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ हो वो दवाई देंगे। अपने आप से आपको कोई दवाई नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपने पहला पॉइंट तो जान लिया कि भाई बुखार में बच्चे को हम करा सकते हैं, बशर्ते हम अपने आप से कोई दवाई ना लें, हम डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लें। दूसरी चीज है, आपको होम रेमेडीज पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना कि भाई होम रेमेडीज के भरोसे हम बैठे रहें और हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। हम दवाई तो बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि दवाई बच्चे को नुकसान करती है। ऐसा नहीं करना। जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर्स को सब बात बताएंगे, डॉक्टर्स आपकी जो भी बीमारी है उसकी दवाई उसी हिसाब से देंगे। आपको ऐसी कोई दवाई नहीं देंगे जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे। तो आपको होम रेमेडीज के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। साथ ही आपको अपने आप से कोई दवाई नहीं लेनी, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं, मदर्स होती हैं कि थोड़ी बहुत दवाई ले लेती हूँ, हो सकता है आपने जो दवाई ली हो उसका जो एक बोलते हैं ना, उसकी मेजरमेंट सही ना हो, आपको उस मेजरमेंट का पता नहीं है और आपने अगर वो दवाई खा ली और बच्चे को नुकसान पहुंच गया, तो इसमें तो गलती ओवरऑल आपकी ही होगी। तो इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिससे बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहली बात तो आपको चाहे फीवर हो, चाहे दवाई लेने में थोड़ा टाइम ले रहा हो, लेकिन आप बच्चे को करा सकती हैं, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। एक तो सबसे हमने आपका मिथ बस्ट कर दिया। दूसरा चीज, अपने आप से कोई दवाई ना ले। तो मदर्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में ड्यूरिंग बीमारी या कोई भी ऐसी आपकी। हाँ, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कि किसी की बीमारी लॉन्ग टर्म होती है, कई बार शॉर्ट टर्म बीमारी जैसे बुखार हुई, लॉन्ग टर्म बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अब मदर्स ये कंफ्यूज रहती हैं कि भैया दवाई लें ना लें। आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए ड्यूरिंग जब भी आपको ये दवाई, मतलब ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, डिलीवरी के टाइम भी आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया होगा कि भाई अब हाँ, हम तो डायबिटिक पेशेंट हैं, हम तो बीपी पेशेंट हैं, हम तो थायराइड पेशेंट हैं, कैसे लें। तो आप रेगुलर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें कि वो अपनी जो दवाई की मेजरमेंट ऊपर नीचे वो करते रहेंगे, लेकिन आप उनको ये ज़रूर बताएं कि मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो मुझे उसी हिसाब से दवाई दे जो मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। तो बस इतनी सी बात थी, और बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।